तो कमाल हो गया। नायरा दी और बीएफएफ की वरमाला में कोई गड़बड़ ही नहीं हुई, वरना इन दोनों में हमेशा कुछ कुछ गड़बड़ होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। हे भगवान, ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? हमें खुद भी डर लगता है इन चीजों से। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं अंकल, कोई जरूरत नहीं, इसके लिए घरेलू इलाज काफी है। भाई सुनिए ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं ना भाई। नायरा, नायरा, कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों की जोड़ी इतनी स्वीट है कि मधुमक्खी को जेको हो गया और मुझे काट गई। मिस्टी ने काटा ना, तब नॉर्मल कैसे हो गया? देखो, हो गया ना गड़बड़? नहीं 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 नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब ठीक ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बच्चों, अब कोई गड़बड़ का नाम नहीं लेना और ना कोई उसके बारे में बोलना। जो भी कहना है सब अच्छा अच्छा कहना है ना। शुक्रिया। चलिए। ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा और कार्तिक है ना मुझे संभालने के लिए, उनके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? बाय द वे, बड़ी हॉट लग रही हो। पहले पता होता कि इतनी हॉट लगोगी तो साइन करवा लेता कि शादी के बाद हर रोज ऐसे ही दुल्हन बनकर मेरे सामने आओगी। अगर मुझे भी पता होता ना कि तुम ऊँट पे ऐसे नायरा नायरा चिल्लाते हुए आओगे तो मैं भी पहले ही साइन करवा लेती कि तुम अब से कार में नहीं ऊँट पे आया जाया करो। तुम जले पे नमक छिड़कने से बाज नहीं आओगी। अच्छा देखो, मैंने तो अपना चैलेंज पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अखिल, वो क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों तुम? जिस कमरे में सारे गहने रखे थे, चढ़ावे का सामान था, सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे थे, हाँ। नायरा वाले, हाँ। उस कमरे की चाबी पता नहीं कहाँ मुझसे गिर गई है। ओह गॉड, नॉट अगेन। चाबी गिर गई? कमाल करती हो तुम, इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या कहा था तुमसे? जितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो तुम संभालोगी। जिस कमरे में गहने हैं उसकी चाबी तो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए थी ना। जी मैं वो जाके ढूंढो। मैं नहीं चाहता शादी में और कोई गड़बड़ हो। जाओ। जी। अबे 100 चीजें हैंडल करने को गेस्ट्स हैं, रस्में हैं, दामाद जी हैं जिनका पता नहीं किस बात पर मूड खराब है, और कोई बेवकूफी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम चिंता मत करो, मिल जाएगी। यहीं कहीं गिरी होगी, ध्यान से देखेंगे, मिल जाएगी। नहीं मिली ना तो माँ जी मुझे मार डालेंगी। बेटा ये चाबी मिली मुझे गिरी हुई, आप में से किसी की है क्या? आपकी तरफ के कमरों का नंबर दिखा तो मैंने सोचा पूछ लूं। हाँ ये हमारी है। थैंक यू सो मच माँ जी। माँ भी कहती हो और थैंक यू भी। बेटा हम सब तो एक परिवार हैं, कभी कोई किसी की मदद करेगा, कभी कोई। मुन्ना,
क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? बस यही कि वक्त कितनी तेजी से भागता है। हाँ ना करते करते ये पल भी आ गया। किट्टू, वो छंद याद किया है ना तुमने जो हमने सिखाया था? हाँ थोड़ा बहुत याद हो गया, पर दादी सब पूरा कैसे याद करना? भगवान, अब पूरा याद कर ले। विदाई के वक्त में बोलना होगा, देख किट्टू हमारे नाक में। हाँ पक्का याद कर। चल अब चलिए आगे। हाँ पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन बार बार दिल कर रहा है कि तुमसे कहूँ, बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी। तुम्हें पता है नायरा, कार्तिक से ज्यादा तो मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे घर आने का। मुझे पता है नायरा कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कार्तिक पे डिपेंड करता है। प्लीज कोशिश करना मत छोड़ना, प्लीज। आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें देख के दिल की बात निकल जाती है मेरे मुंह से। मेरे ख्याल से आज के दिन ये बातें नहीं करते हैं। आज तुम्हारी लाइफ का कितना बड़ा दिन है। तुम अपनी शादी एंजॉय करो, इसके एक एक पल को जियो, सारी यादों को अपने दिल में सहेज के रखो। नायरा, कैसा लगा? बहुत सुंदर है भाई, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट नक्श, एग्जीक्यूशन भी कमाल का है। बिल्कुल हमें पता था कि आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन इतना सुंदर होगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप सबसे सिर्फ एक परमिशन लेना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन के साथ सिर्फ 2 मिनट बिताना चाहता हूँ। अब आज ये इसका स्पेशल डे है और इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल किया है, बस इसे वो दिखाना चाहता हूँ। एक बार नायरा सिंघानिया मंडप पे बैठ गई ना, तो उसके बाद गोइंका बन के उतरेगी, इसलिए मैं ये पल चुराना चाहता हूँ। ओनली इफ यू अलाउ। इसके लिए आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो नायरा अब भी सिंघानिया है, और दूसरी बात कि शादी के बाद भी उसकी फैमिली का उस पर ज्यादा हक होगा, हमेशा। तो प्लीज भाई पहचान नायरा, ये देख चांदी का झुंझुना जो मैंने पहली बार तेरे लिए सिलेक्ट किया था। ये तो मेरी स्लेट है ना? ये वही स्लेट है जिसपे लिखती तू कम थी और चौक ज्यादा खाती थी। और ये वही घड़ी है ना जो मैंने आपके शर्ट में जीती थी? और ये देख, ये वही टेडी बियर है जो मेरी जासूसी करके तूने पापा से लिया था। 007। वो देख, ठीक है। मेरे मेडल्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तुझे पता नायरा, मैंने कितना सोचा कि अपनी क्यूट सी बहन को मैं क्या गिफ्ट दूं। फिर सोचा कि मेरी बहन अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है,
घर के साथ साथ तेरी यादें, तेरी चीजें, इन सब की जगह तेरी नई यादें और नए अनुभव आने वाला। तो क्यों ना इस सब रिश्ते से तुझे छोड़ने का एक और मौका दिया जाए। देख भाई, मैं इनमें से कुछ अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरी क्यों बहन, सब कुछ तेरा ही है, जो चाहे ले जा।